क्रिएटिव सागर प्रेजेंटिंग वायलेंट नाइट। कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस के दिन पर, जहां पर एक बार में एक सांता क्लॉज बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी वहां पर एक दूसरा सेंटा क्लॉज आ जाता है, जो पहले सेंटा क्लॉज से पूछता है कि तुम कब से सेंटा क्लॉज का काम कर रहे हो। वह कहता है कि मुझे याद भी नहीं। पहले बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार कर रहे थे, उस पर विश्वास करते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत बदल गए हैं। और अब वह सांता क्लॉज इस बात से जाने से पहले बारटेंडर को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि यह तुम्हारी ग्रैंडसन के लिए है। बारटेंडर ये देखकर हैरान हो जाती है, वो गिफ्ट पर उसका ग्रैंडसन का नाम लिखा होता है। वह जानना चाहती है कि सांता क्लॉज को उसकी ग्रैंडसन का नाम कैसे पता चला, इसीलिए वह बाहर जाती है और जब वह ऊपर देखती है तो अपनी सवारी के ऊपर बैठकर हवा में चलते जा रहा होता है। इसका मतलब यह है कि यह असली का सांता क्लॉज था, ना कि कोई मेकअप किया हुआ इंसान। इसके बाद सांता क्लॉज बहुत सारे बच्चों के घर जाता है और उनके लिए गिफ्ट छोड़कर वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम रूडी है। रूडी अपनी मॉम और डैड के साथ अपनी ग्रैंड मदर की घर में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आई है। यहाँ पर आज उनकी पूरी फैमिली की गैदरिंग है। रूडी के मॉम डैड उसे पुरानी वॉकी टॉकी देते हैं और कहते हैं कि आज सांता क्लॉज बहुत बिजी हो गए, इसीलिए क्रिसमस की तुम्हारी जो भी विश है तुम सांता क्लॉज से वॉकी टॉकी में बात करके उन्हें बता सकते हो। ये कहकर वह कमरे से बाहर चले जाते हैं और चुपके से अपनी बेटी की बातें यानी कि उसकी वॉइस को सुनते हैं। रूडी अपनी विश मांगती है कि उसकी फैमिली हमेशा एक साथ रहे। ये सुनकर उसकी मॉम डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब सांता क्लॉज भी इनके घर के ऊपर आ चुका है। वही दिखाया जाता है कि इस घर में एक घुसपैठिया आकर वहां के सिक्योरिटी का इंचार्ज को मार देता है और अब वह पूरी टीम को इन्फॉर्म करता है कि सब के सब तैयार हो जाओ। दरअसल इस घर के अंदर पहले से ही उनकी टीम है। इन टीम का जो लीडर है उसका नाम स्क्रूज है, जो घर के बाहर होता है। वह भी बाहर सिक्योरिटी को मारकर घर के अंदर आ जाता है। आप घर के अंदर गोलियां चल रही है, इसीलिए सबके सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सेंटा क्लॉज जो पहले ही घर के अंदर था, लेकिन थकान के वजह से वह सो गया था। गोलियों की आवाज से वह उठ जाता है। यहाँ पर रूडी की जो ग्रैंड मदर है उसके साथ उसका 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं, लेकिन स्क्रूज उन दोनों बॉडीगार्ड को बहुत बुरी तरह से मार देता है। सेंटा क्लॉज जब देखता है कि अंदर गोलियां चल रही है तो वह ऊपर कमरे में जाकर छुप जाता है, जहां पर एक आदमी आता है जिसके पास गन है। वो सेंटा क्लॉज को देख लेता है। दरअसल वह ट्री के पीछे छुप गया था। अब वह आदमी सेंटा क्लॉज पर गोलियां चलाता है और इसकी वजह से ऊपर जो उसकी सवारी होता है वो डर के वहां से उड़कर चले जाते हैं। सेंटा क्लॉज को बहुत गुस्सा आता है और अब वह उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वह लाइट के साथ फंस जाता है, इस वजह से वह बाहर आ जाता है। दरअसल वह आदमी की मृत्यु हो चुकी है। अब सेंटा क्लॉज घर के बाहर होता है, फिर वह खिड़की से घर के अंदर देखता है, जहां पर स्क्रूज और उसके लोगों ने पूरी फैमिली को बंदी बनाकर रखा है। सेंटा क्लॉज पहले यहां से जाने के लिए सोचता है, पर अगली पल फैसला करता है कि इस फैमिली की वह मदद करेगा। वही अंदर दिखाया जाता है, जहां पर रूडी की ग्रैंड मदर स्क्रू से कहती है कि जल्द ही मेरी सिक्योरिटी आदमी यहां पर पहुंच जाएंगे जो तुम सबको मार देगी। स्क्रूज कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी सिक्योरिटी यहां पर आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं यहां से $500 मिलियन जो तुम इस घर के बेसमेंट में छुपाए हुए हो उन्हें अपने साथ लेकर यहां से निकल जाऊंगा। और आप ये बेसमेंट की तरफ जाते हैं ताकि वह सारे के सारे पैसों को अपनी कब्ज में ले सके। तभी इनको पता चलता है कि उनकी एक साथी को किसने मार दिया है। दरअसल यह उसकी डेड बॉडी को देखते हैं। यह उनका वो साथी होता है जिसे सेंटा क्लॉज ने मारा है। वही सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है कि वह पुलिस को कॉल कर रहा होता है, लेकिन पुलिस को कॉल नहीं लगती। अब क्रूज का एक आदमी सेंटा क्लॉज के पास पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और सेंटा क्लॉज उसे मरने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद सेंटा क्लॉज को एक रेडियो फोन मिलता है, जिससे रोडी की वॉकी टॉकी से वह कनेक्ट हो जाता है और आप वह रोडी के नाम को अपनी लिस्ट में चेक करता है, जहां पर वहां की लिस्ट में नाइस लिखा होता है, यानी कि वह एक अच्छी इंसान है। साथियों स्क्रू के सारे आदमी का नाम चेक करता है जो कि बुरे इंसान है। और आप सेंटा क्लॉज रेडियो से रोडी को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वही स्क्रूज रेडियो से अपनी टीम को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी की एक रेडियो जो कि सेंटा क्लॉज के पास है। फिर सेंटा क्लॉज उसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। पहले भी मैं तुम्हारी 2 आदमी को मार चुका हूँ। स्क्रूज को लगता है कि यह कोई बहरूपिया है, यह कोई असली सेंटा क्लॉज नहीं है जिसे रोडी की फैमिली ने बुलाया है, इसीलिए वह उन सबको डरना करना शुरू कर देता है। और तभी रूडी कहती है कि आप ऐसा मत करो,
वह असली सेंटा क्लॉज है जो आपको इसकी सजा देंगे। रूडी की बात सुनकर उसकी डैड कहता है कि असली का सेंटा क्लॉज नहीं होता। अब रूडी वहां से भाग जाती है। स्क्रूज की साथियों ने उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वह बच्चे एक जगह पर छुप जाती है, जहां पर फिर से वह अपनी वॉकी टॉकी से सेंटा क्लॉज के साथ बात करती है और कहती है कि असली का सेंटा क्लॉज नहीं होता है। सेंटा क्लॉज कहता है कि सबकी मॉम डैड ऐसी कहते हैं, लेकिन मैं असली में हूँ। मैं उन बच्चों की मदद करता हूँ जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। ये क्रिसमस की एक जादू की तरह है। मुझे पता चल जाता है कि मैं कभी और किसी वक्त किसी बच्चे को मदद करो। अब वह लेडीज उस सेंटा क्लॉज को देख लेती है, लेकिन सेंटा क्लॉज उसे बचकर एक कमरे में छुप जाती है और वह लेडी वहां पर स्क्रूज को बुलाती है, जहां पर वह एक धमाका करते हैं और अब यह उसको पकड़कर चेयर के साथ बांध देते हैं। इसके बाद यह उसकी बैग को आग में फेंक देते हैं। अब ये देखकर सेंटा क्लॉज को गुस्सा आ जाता है और अब स्क्रूज उसको गोली मारने वाला होता है कि तभी वहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये ध्यान से देखते हैं, यह कोई बर्फ नहीं होता है, यह एक थर्माकोल होता है जो रूडी ऊपर से गिरा रही होती है। इससे इनका ध्यान हट जाता है और ठीक उसी वक्त सेंटा क्लॉज अपनी चेयर को नीचे गिरा देता है और जादू की मदद से वो वहां से बाहर निकल जाता है, जो देखकर स्क्रूज और उसके सारे आदमी हैरान हो जाते हैं। वही सेंटा क्लॉज ऊपर से देख रहा है। सामने से सिक्योरिटी की टीम आ रही होती है और तब रूडी की अंकल विंडो को तोड़कर वहां से निकलकर बाहर चले जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को जाकर बताते हैं कि हमारे घर के अंदर कुछ घुसपैठ लोग हैं। वह हमें लूटने के लिए हमारे घर के अंदर जबरदस्ती घुस गए हैं। लेकिन बाहर जो लोग होते हैं वो रूडी के अंकल को गोली मार देते हैं, क्योंकि यह सब स्क्रूज के आदमी थे। और स्क्रूज उसके पास आकर बोलता है कि घर में एक बुरा आदमी है जो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम्हें सबसे पहले उसे खत्म करना होगा। वह सेंटा क्लॉज के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता हो वहां से बचकर भाग जाता है। इसके बाद स्क्रूज अपनी टीम के साथ बेसमेंट में जाता है, जहां पर पैसा रखा होता है, लेकिन वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर सारे के सारे बॉक्स खाली है। वही सेंटा रूडी से बात कर रहा होता है और बताता है कि बाहर बहुत सारे बुरे लोग हैं, इतने लोगों का सामना मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली को आप कोई नहीं बचा सकता। रूडी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सेंटा की जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है। रूडी बोलती है कि अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप क्या मांगना चाहोगे। सेंटा बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहूंगा। इसके बाद वह अपनी शादी की रिंग को देखता है, जो नीचे गिर जाती है और रिंग एक बहुत बड़ी हथौड़ा के पास जाकर रुकती हैं। इसके बाद वह उस हथौड़ा को उठा लेता है और रूडी से बोलता है कि अब मैं इन लोगों का सामना करूंगा। इधर स्क्रूज की लोग उसे कमरे के पास आ जाते हैं, जहां पर सेंटा क्लॉज है, लेकिन वह अपनी हथौड़े से एक एक करके सभी को मार देता है। वही स्क्रूज को दिखाया जाता है, जो रूडी की फैमिली के पास जाता है और गुस्से में वह अपना कंट्रोल खो देता है। दरअसल जब वह देखता है कि बेसमेंट में पैसा नहीं है, तो तब वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और रूडी के मॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर इससे पहले वह इसको मारता। रूडी के डैड रहते हैं कि नीचे सारे के सारे पैसा वह खुद चुराए हैं। उन पैसों से मैं अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को एक नई जिंदगी देना चाहता था। दूसरी तरफ रूडी को दिखाया जाता है, जो ऊपर छुप रहा था और उसे पकड़ने के लिए स्क्रूज का टीम पहुंच जाती है। स्क्रूज का एक आदमी उस सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन वह वहां से गिर जाता है और जिसकी वजह से वह वहां पर फंस जाता है। अब उसके साथ जो लड़की है वह ऊपर जाने की कोशिश करता है। रूडी ऊपर से बहुत सारी बॉल को गिरती है और उन बॉल की वजह से नीचे जो आदमी होता है उसकी मृत्यु हो जाता है, पर वह लड़की रूडी तक पहुंच जाती है और इससे पहले वह रूडी को पकड़ती तभी वहां पर सेंटा क्लॉज आ जाता है। उसके पास अभी भी वह हथौड़ा है। वह हथौड़ा से उसे लड़की को मार देता है। वही रूडी के डैड उसको बता देते हैं कि वह सारा का सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है। वह अपनी सभी लोगों के साथ उसे जगह पहुंच जाता है और वहां उन्हें पैसे मिल जाता है। अभी एक आदमी रूडी की फैमिली के पास होता है, हालांकि उसे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन रेडियो से वह अपनी आदमी को कहता है कि उस फैमिली को मार दो। और अभी उसे आदमी पूछता है कि सबसे पहले कौन मारना जाएगा। रोटी के फैमिली डिस्कस करना शुरू कर देते कि सबसे पहले कौन मरेगा, लेकिन इनका यहाँ पर एक प्लान होता है और वह अपने प्लान पर कामयाब हो जाते हैं। यह उस आदमी को पकड़ मार देते हैं और आप यहाँ पर सेंटा क्लॉज और रूडी भी पहुंच जाते हैं। रूडी का पूरा परिवार सुरक्षित है, जो देखकर सेंटा क्लॉज खुश हो जाता है। बाहर जो स्क्रूज है उसे पता चल जाता है कि रूडी का पूरा परिवार सही सलामत है। वह उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन सेंटा क्लॉज वहां पर आकर एक करके उसके आदमियों को मार देता है। लेकिन मौका देखकर स्क्रूज यहां से पैसे लेकर भागने से कामयाब हो जाता है। सेंटा उसका पीछा करता है।
वही रूडी की मॉम और डैड के सामने एक आदमी होता है। ये दोनों उसे मार देते हैं। अपनी मॉम डैड को देखकर रूडी बहुत खुश हो जाता है। वही सेंटा क्लॉज स्क्रूज का पीछा कर रहा होता है। तभी उसका गाड़ी टकराती है और वह नीचे गिर जाता है। लेकिन उसका जो लिस्ट होता है वह स्क्रूज के हाथ लग जाते हैं। वह देखता है कि उसका नाम उसे लिस्ट में जो बुरे लोग होते हैं। पहले तो यकीन नहीं कर पाता कि यह एक असली का सेंटा क्लॉज है, पर वह समझ जाता है कि इसके सामने जो बुरा आदमी है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि असली का सेंटा क्लॉज है। वह उसे कहता है कि तुम्हारी शरीर से खून निकल रहा है, यानी कि तुम्हें मारा जा सकता है, और आज मैं तुम्हें मारकर हमेशा क्रिसमस को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन सेंटा क्लॉज उसे चिमनी के अंदर लेकर मार देता है। और जब वह छत के ऊपर खड़ा होता है कि तभी स्क्रूज की एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है, जिससे वह ऊपर से नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर रूडी की ग्रैंड मदर पहुँच जाती है, जो इस आदमी को मार देती है, और अभी सेंटा क्लॉज के पास पूरा का पूरा परिवार आ जाता है। रूडी बोलती है कि हमें इस अस्पताल ले जाना चाहिए। सेंटा क्लॉज कहता है कि नहीं, यह मेरा आखिरी क्रिसमस था, मुझ पर आप लोग वैसे भी नहीं विश्वास करते, मैं अब इस जिंदगी से थक चुका हूँ। और यह कहते कहते उसकी मृत्यु हो जाती है, जो देखकर रूडी रोना शुरू कर देती है, जो कहती है यह एक असली सैंटा है, मुझे इन पर विश्वास है। कभी रूडी की मॉम डैड कहते हैं कि हमें भी सैंटा पर विश्वास है, और एक साथ करके पूरा परिवार कहता है। और जब ये सब ऐसे बोलते हैं कि तभी सैंटा अपना आंखें खुलता है, दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे हुआ, और तभी उसकी सवारी वहां पर आ जाती है। इसके बाद सेंटा क्लॉज अपनी सवारी से वहां से निकल जाता है, और इसी के साथ यह फिल्मी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।